मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ। साहेब हलेंदर भैया लीलेंद्र के चरणों पर प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव, आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए। हे प्रभु, पल पल दया कीजिए। गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग के मैं दो बहनें और एक परी की शिव चर्चा कथा सुनाने वाली हूँ। एक गांव में एक मछुआरा रहता था। मछुआरा बहुत ही गरीब था। वो मछली मार के लाता तो उसका घर का खर्चा चलता। एक दिन मछुआरे की तबीयत खराब हो जाती है। उसकी पत्नी उसे तनिक भी आराम नहीं करने देती थी। मछुआरे की पत्नी कहती है, क्या आज तुम्हें मछली मारने नहीं जाना है कि तुम इतने आराम से सोए हुए हो? मछुआरा कहता है, अरे भगवान, मुझे बुखार लगा हुआ है, मैं कैसे जाऊं? वो कहती है, आज बुखार के चलते नहीं जाओगे, तब भर दिन ऐसे सोए रहोगे, तब घर का कैसा कैसे चलेगा? दवा खा लो, चले जाओ। बेचारा उसी तरह चला जाता है और दवा खाकर वो अपने टुकड़ी लेकर वो गंगा किनारे जाता है और रास्ते में सोचते जाता है कि मेरी पत्नी कैसी है। मुझे नहीं सोचती है कि अगर मैं बुखार से गिर पड़ गया तो क्या होगा। उसे धन की पड़ी है। वो मेरी पत्नी समझदार नहीं है। वो मुझसे ज़्यादा धन से प्यार करती है, मेरे पैसे से प्यार करती है, तभी उसने मुझे काम के लिए भेज दिया है। देखिए गुरु भाई बहन लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर घर में बेटा पति तबीयत खराब है, उनका दुख समझना चाहिए। ऐसा नहीं कहना चाहिए जैसे मछुआरे की पत्नी ने कहा। पति मन ही मन कहता नहीं, मगर सब सोचता कि उसे भी लौक रहा था कि मेरी पत्नी को मुझसे ज़्यादा पैसा से प्यार है। अब मछुआरा जब गंगा किनारे जाता है, उसे एक लड़की रोती हुई मिलती है। बच्ची, साल भर के बच्ची उसी गंगा किनारे रोती रहती है। अब मछुआरा उसे उठा लेता है और मछली भी नहीं मारता और वही टोकरी में लेकर घर चले आता है। आके कहता है, अरे भगवान, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। ये माथा पर अकल देकर सोचती है मछुआरन, क्या मेरा पति ढेर मछली लेकर आया है। वो कहती है, आज बुझाता है कि ढेर मछली लेकर आए हो, इसीलिए अपने सर पर रखे हुए हो। वो कहता है, अरे भगवान, एक बच्ची रोती हुई मिली, मैं उसे लेकर घर पर आया हूँ। पत्नी कहती है, इसको तुम क्यों लेकर आए हो? क्या एक बेटी काफ़ी नहीं थी कि तुम दूसरे बेटी उठा लाए हो? कहने किसकी आफत जाल है जिसे तुम घर उठा कर ले आए हो? मछुआरा कहता है, मैंने तुम्हारी सब गलती माफ़ किया है। तुमने जितनी भी मुझे बोला है, मैंने तुम्हारी बात को दिल से नहीं लगा है, मगर इस बच्ची के बारे में तुम कुछ उल्टा पुल्टा बोलोगी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, और उसके मरने के बारे में बोलोगी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये जान लो कि गंगा माँ के दिया हुआ हमारे लिए उपकार है। जिस तरह गंगा माँ ने हमेशा हम लोग के मछली दी है, उनके पानी से मछली निकाल कर मैं बेचता हूँ और जिससे मेरा घर का खर्चा चलता है। उसी तरह गंगा माँ को प्रसाद समझकर इसे पोसो पालो। जिस तरह अपनी बिटिया को ध्यान रखती हो, उसी तरह इसका भी ध्यान रखो। मगर मन ही मन मछुआरन उसे से नफरत करने लगती है और उसे बड़ा दुख देती है। रोज वो मछली मारने जाए तब वो बेटी कहती, उसका नाम सीता रहता है और बड़ी के नाम गीता रहता है। सीता कहती छोटी कि पिताजी, मैं भी आपके संग मछली मारने चलूँगी, आपका हाथ बटाऊंगी जिससे आपको भार कम पड़ेगा। माँ कहती, अरे ले जाओ, अगर ये चाहती है कि तुम्हारे साथ गंगा जी जाए तो इसे ले जाओ, क्योंकि चाहती थी कि गंगा जी जाए और उसी में डूब कर ये मर जाए। ये छोटी बच्ची पैर फिसलेगा तो गंगा जी में जाकर मर जाएगी। मगर जिनका भगवान रखवाला हो, उन पर कहाँ किसी चीज़ का आँच आता है। गुरु भाई बहनों, वो तो गंगा माँ का दिया हुआ एक भेंट था मछुआरे को। मछुआरा कहता है, मुझे कब किसे क्या सिखाना है वो मैं समझूंगा, तुम्हें ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि तुम कुछ भी कहो। ऐसा कहकर मछुआरा अपनी पत्नी को डांट देता। एक दिन मछुआरा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इधर सीता गीता बहुत रोती है और उसकी गीता बेटी कहती है, पिताजी आप चले गए, अब हम लोग का भोजन कहाँ से आएगा? पिता मर गया, इसका अफसोस नहीं था, जैसी माँ थी वैसी बेटी हो गई। माँ बेटी कहे कि अब मेरा घर का खर्चा कैसे चलेगा, और ऊपर से एक जंजाली सीता को रख दिया है, इसको मैं कहाँ से खिलाऊंगी? तब कहती है सीता,
माँ मत रहो, पिताजी काम से संस्कार करो, मैं पिताजी के काम करूँगी और मैं जाकर मछली मार कर ले आऊँगी तो बेचूँगी। तब वो कहती है उसकी माँ कि अब तू ही कर सकती है, तुम नहीं करोगी तो हम लोग का माँ बेटी का ख्याल कौन रखेगा? तुम्हारा परवस्ती पिता ने किया था, अब तुम हम लोग का ऋण उतारो। वो सीता उस दिन से मछली मारने घाट पर जाने लगती है। माता गंगा के कृपा से उसे ढेर सारा मछली मिले और वो ले आए बेचे। एक दिन बेचारी तो सीता उसी गंगा किनारे बैठकर रोते रहती है। उसे पिता की बहुत याद आती है, क्योंकि मछुआरन काम कैला के बाद भी, मछली मार के ला के देला के बाद भी उसे खाना बड़ा कम देती। बेचारी आधा पेट खाती और रोते रहती। एक दिन गंगा किनारे रो रही थी, उसी टाइम एक परी आती है और आकर कहती है, तुम क्यों रो रही हो? तब वो कहती है कि मैं क्या करूं, मैं अपने पिताजी के लिए रो रही हूँ कि पिताजी ने मुझे छोड़कर क्यों चले गए, क्योंकि माँ तो मानती नहीं है, भर पेट खाना भी नहीं देती है। दिन भर गंगा किनारे रहती हूँ, सांझ को घर पर जाती हूँ, उसमें भी वो कटौती करती है और थोड़ा सा मुझे खाने के लिए देती है। तब वो परी कहती है कि मांगो, तुम क्या मांगती हो, मैं तुम्हें ढेर सारा धन दूंगी। तब वो कहती है कि मैं धन लेकर क्या करूंगी, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे जो मुझसे जो प्यार करे मुझे वही चाहिए जैसे मेरे पिताजी मुझसे प्यार करते थे। तब वो कहती है परी कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि जो तुम रो रही हो वो लोड जो गिरेगा, तुम्हारा दिल से वो लोड गिरेगा तो मोती बन जाएगा, सो मोते हीरे बन जाएंगे। और जब वो रोती तब वो आशीर्वाद लेकर घर को चली जाती है। जब घर के जाती है उस दिन से सांझ हो जाता है। घर पर जाते ही सतीली माँ जो रहती है वो बड़ी मार मारने लगती है सीता को और कहती है कि कलमुही, इतना सांझ तक तुम गंगा किनारे क्या कर रही थी, किसे प्रेमी से मिलकर तुम आ रही हो? उल्टा सीधा अपनी बेटी के कुलक्षणी बोलने लगती है। वो अपने पर इल्जाम सह नहीं पाती है सीता, क्योंकि सीता सियान हो गई रहती है और जोर जोर से फुट फुट कर रोने लगती है। जब सीता रोती है, वो जितने रोती है उतने हीरे के मोती उसके आंख से गिरते जाते हैं। ये देखकर मछुआरन हैरत में हो जाती है, कहती कि ये क्या हो रहा है, ये जितने रोई उतने मोती बरस रहा है। तब वो कहती है बताओ ये क्या माजरा है, तुम्हारे आंख से लोर के बदला मोती कैसे निकल रहा है? तब वो कहती कि ये माँ, गंगा किनारे मुझ परी मिली थी, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है कि तुम जब भी मुझसे बोली कि धन मांगो, क्या मांगती हो, तो मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्रेम करने वाला सिर्फ माता का मन में प्रेम आ जाए मेरे प्रति। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दे दिया है कि तुम तो बहुत संतोषी हो और तुम कुछ मांग नहीं रही हो, इसीलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ और वरदान देती हूँ कि तुम जब भी रोगी तो आँख से तुम्हारा मोती ही गिरेगा। माँ वो मोती को लेकर बाजार बेचती है, बहुत सारा धन मिलता है और राजा हो जाती है। अपने गीता बेटी से कहती है कि हे गीता बेटी, तू भी वो टोकरी के ले और गंगा किनारे चली जा और तू भी जोर जोर से रोना और अपने पिता को याद करना। और दूसरी बात इसने कहा है, तू भी धन नहीं मांगना, वैसे कुछ मांगना, तुम भी कहना कि मुझे मोती चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी का प्रेम चाहिए। वो जाती है गंगा किनारे लालच में, बड़ी बहन गीता, और जाकर रोने लगती है। तुरंत परी उनसे पास आती है और कहती है तुम्हें क्या चाहिए, बोलो, क्या तुम्हें धन चाहिए? तो कहती कि नहीं, मुझे कोई प्रेम करने वाला नहीं है, मुझे प्रेम करना ऐसा माता चाहिए जो मुझे मारे नहीं। मेरी माँ मुझे बहुत मारती है, खाना पीना भी नहीं देती है। वो परी सब जानती थी। वो परी ने कहा कि तुमने झूठ बोला है, और एक आशीर्वाद और भी दिया था कि तुम जब भी बोलोगी तुम्हारा आवाज़ से, आँख से नहीं, मगर तुम झूठ बोली हो इसलिए तुम्हारा आवाज़ से बिलाई की आवाज़ निकलेगा, जब भी तुम बोलोगी म्यों म्यों आवाज़ निकलेगा और कुछ नहीं। और उसी का बाद एक आशीर्वाद आओ दे लड़ती है। फिर बिहले बेला सीता जाती है, तब कहती है, बड़ी खुश होकर आती है और कहती है कि बेटी मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तो कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी आँख से जो मोती गिर रहे हैं उसी से माँ प्रसन्न हो गई है और मुझ पर हमेशा मुझे रुलाने के काम करती है कि मेरे आँख से मोती गिरे, ये आपने क्या वरदान मुझे दे दिया? मेरे आँख से मोती गिरला कारण वो मुझे बहुत मार मारती है कि मेरे आँख से जितने मोती गिरेंगे वो ले जाकर बाजार में बेचेंगी। तब कहती है परी कि बेटी मैं तुम्हें क्या वरदान देती हूँ कि तुम्हारा आवाज़ इतना मधुर हो जाएगा कि जो भी तुम्हारा आवाज़ को सुनेगा, भजन गाओगी, चाहे कभी भी अपना आवाज़ को निकालोगी और कोई भी व्यक्ति सुन लेगा, सारा अपना दुख को भुला जाएगा और तुम्हारी आवाज़ में खो जाएगा। ऐसा कहकर वो परी वहाँ से चली जाती है। इधर ये बेचारी
बिलाई बनकर वहां से आवाज अपना बिलाई वाला लेकर आती है। माँ बोलती है, मारती है, इसके आंख से आंसू के आंसू गिरते हैं। तब कहती है ऐसा क्या हुआ है। जब बोलने के लिए कुछ कहती है तो म्यों म्यों बोलती है। तब वो कहने लगती है कि मेरे संग क्या हो गया, मेरी बेटी के संग क्या हो गया, क्योंकि उसने लालच किया था, इसीलिए उसका आवाज बिलाई का हो गया था। एक दिन ये बेचारी घर आंगन बहार रही थी सीता, और मन ही मन भजन गुनगुना रही थी। उसी गांव में राजकुमार उधर से होकर जाते रहते हैं, नगर घूमने के लिए आए रहते हैं। उसकी आवाज को सुनकर मोहित हो जाते हैं और घर पर आकर कहते हैं दरवाजा खटखटाते हुए मछुआरन से कि आपके घर में कौन इतना अच्छा गुनगुना रहा था। उनके गुनगुनाने से मैं सारा दुख भुला गया हूँ। वो झूठ मूठे कहती है कि मेरी बेटी गीता है, वही गुनगुनाती है, और सीता का बदला अपना बेटी गीता को दिखा देती है। अब उनसे ब्याह करने के लिए राजकुमार पर नगर में जाते हैं और कहते हैं कि पिताजी, मैं जब भी ब्याह करूंगा तो मछुआरन की बेटी से ही विवाह करूंगा, क्योंकि वो जब भी भजन गुनगुनाती है, लोग पर कितनो भारी संकट आयल हो, कितनो दुख हो, उसके भजन के सुनकर सारा लोग अपने दुख को भूल जाते हैं। क्योंकि परी का उनका वरदान था कि जो भी उनका भजन को सुनेगा, उनका गुनगुनाहट को, सब उनका भोट पड़ जाएगा, दुख भोट पड़ जाएगा। ब्याह की तैयारी होने लगती है। इधर मछुआरन सोचती है कि मेरी बेटी को तो भाग खुल गया कि इसके चलते मेरी बेटी इतनी राजा महाराजा के घर में जा रही है। वो राजकुमार के मंत्री बहुत होशियार रहता है। वो सब गांव में बात को जानता था कि मछुआरा जो बेटी को गंगा किनारे से उठा कर ले आया है, वो जब भी गुनगुनाती है लोग अपने दुख को भूल जाते हैं। मगर राजकुमार तो कह रहे हैं कि उनकी बड़ी बेटी सीता, उनकी बड़ी बेटी जो गीता है, उनसे विवाह करना है। ये तो लगता है कुछ दाल में काला है। मंत्री कहता है ब्याह के पहले उनका जरा भजन अपने महल में गवा लीजिए कि जितने महल में दुखी लोग हैं सब सुखी हो जाएंगे। युवराज कहते हैं क्यों नहीं, मैं जरूर गवाऊंगा। और कहकर उनकी बेटी गीता को बुलाया जाता है। इधर सीता भी आती है, और जब सीता आती है, जब सीता गुनगुनाने लगती है बाहर से, तब लोग का दुख भोर पड़ता है। तब मंत्री देखता है कि गीता का मुंह चलिए नहीं रहा है, सीता बाहर से गुनगुना रही है। तब मंत्री कहता है राजकुमार, आप संग धोखा हो रहा है, ये नहीं गुनगुना रही है, इसका बहन गुनगुना रहा है। उसकी माँ कहती कि नहीं, मेरी बड़ी बेटी गुनगुना रही है। तब कहता है राजकुमार कि मेरे सामने कहिए गाने के लिए। जब वो सामने गाती है तो उसका आवाज से म्यों म्यों आवाज निकलता है बिलाई का। सारा लोग हंसने लगते हैं, जितने लोग महल में सभा में बैठे रहते हैं सब लोग हंसने लगते हैं। राजकुमार कहते हैं आपकी ये मजाल कि आपने मेरे संग धोखा करना चाहा, और आपने जोन बेटी आपको बिल्ली की आवाज निकालती है उससे मेरा विवाह करना चाहा। ये बताइए जो गीत गाती है वो कहाँ है। तब तो मंत्री कहता है वो महल के बाहर खड़ा होकर गुनगुना रही है। तब मंत्री कहते हैं राजकुमार, उन्हें बुला कर ले आइए। जब वो अंदर आती है तो कहती है हे सरकार, हे राजकुमार, मेरी बहन को माफ कर दीजिए और मेरी बहन को क्षमा कर दीजिए, इसे जेलखाने में मत डालिए। तब युवराज कहते हैं एक ही शर्त पर मैं तुम्हारी बहन को छोड़ सकता हूँ, अगर तुम मुझसे विवाह कर लो, क्योंकि तुम्हारी मधुर आवाज ने मेरा मन को मोह लिया है और तुम्हारी ये गुनगुनाहट वाला सारा दुख को भुला देते हैं। मुझ पर बहुत बड़ा दुख है, मेरे माता पिता बचपन में ही छोड़कर मुझे चले गए। इस सदमा से मैं निकला नहीं था, मगर तुम्हारा गुनगुनाहट के कारण मैं दुख को भुला गया। वो लड़की तैयार हो जाती है और उसकी माँ कहती है कि हे बेटी, मुझे क्षमा कर दो मछुआरन, कि मुझे क्षमा कर दो, मेरा मन में लालच आ गया था, मैंने शुरू से ही तुम पर बहुत सितम किया है। पिताजी ने जब तुम्हें ले आया, मैंने उस समय भी तुम्हारे मरने जीने के लिए कहा, मगर पिताजी ने तुम्हें रख लिया। तो तुम सियाना हुई और पिताजी चल बसे, तुमने हम लोग माँ बेटी का खर्चा संभाला। आज भी मेरी बेटी के जान पर बन आया था और मुझे उम्र भर के लिए सजा हो जाती, क्योंकि मैंने राजकुमार को धोखा दिया है, मगर तुम्हारे कारण आज मेरा जीवन बच रहा है। मैं तुझे क्षमा मांगता हूँ हे बेटी। उतने में वो परी आती है और आकर कहती है बेटी, मैंने गंगा माँ के कहला से तुम्हें उस मछुआरे को दिया था और मैं तुम्हारा सब दिन रक्षा किया, कहो तुम्हें क्या चाहिए। फिर भी उस सीता को मन में लालच नहीं आता है और कहती है कि मेरी बहन को जो आवाज़ बिल्ली की हो गया है उसे फिर से अपने आवाज़ मिला दीजिए, मुझे यही चाहिए। वो कहती है परी कि जरूर ऐसा होता है,
तब परी तुरंत उसे अपने शक्ति से उसे अपने आवाज में लाती है और कहती है कभी भी जीवन में किसी से धोखा नहीं करना और कभी भी झूठ नहीं बोलना। किसी का झूठ का परिणाम बहुत बुरा होता है, क्योंकि ऊपर बैठा सब कुछ देख रहा है कि क्या हो रहा है। तुमने मुझसे झूठ बोला और जाना कि मैं नहीं जानूंगी। अरे मैं सब कुछ जानती थी। तुम्हारी सीता बहन ने सब सच कहा था, जिस कारण मैंने उसे वरदान दिया था, मगर तुमने मुझसे झूठ बोला, जिस कारण तुम्हारी ये हालत हुई है। गीता भी माफी मांगती है और उस दिन से वही महल में सीता के संग उनकी माँ और बहन रहने लगती है। राजकुमार बहुत प्रसन्न होता है। महल के जितने लोग रहते हैं, रानी बन जाती है सीता, माता गंगा की कृपा से और उस परी की कृपा से। और उस दिन से उस महल में खुशहाली छाता है। जब भी महल के लोग दुखी होके, उनका नगर के लोग दुखी होके एक भजन गुनगुना दे, क्योंकि परी का वरदान था, सब लोग अपने दुख को भोर पड़ जाए और लोग खुशी से फूल उठे। हे गंगा माँ, हे माता परी, आपने जिस तरह सीता को इतना अच्छा वरदान दिया, उन्हें इतना गुणवान बनाया, सब पर अपना कृपा ऐसे बना कर रखिए। अपने भक्त लोग पर ऐसे कृपा कीजिए, उन्हें भी कोई ऐसा हुनर दीजिए जिनसे वो जग कल्याण कर सके और वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके। बोलिए हर हर महादेव की जय। गौरी पार्वती मैया भवानी की जय। भैरो भैया की जय। हर हर महादेव की जय।